नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सातत्य और अवकलनीयता। और सातत्य और अवकलनीयता जो आपका 12th क्लास के 5th चैप्टर है, इसको अपन बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। सातत्यता जो आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी थी, सीमा, उससे ही एक स्टेप आगे का पोर्शन है। तो सातत्यता का मतलब है संतत। संतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। तो लगातार अगर कोई चीज बनी रहे तो उसे अपन हिंदी में सातत्य और इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस। तो अब यहाँ पे सातत्यता है, उसका मतलब है किसी फलन का सातत्य होना। तो कोई फलन सातत्य कब होगा? अगर कोई फलन लगातार बीच में बिना टूटे और लगातार अग्रसर है, अक्ष के प्रत्येक मान के प्रति y का मान देता है, तो ये फलन क्या कहलाएगा? संतत फलन कहलाएगा। तो संतत फलन के लिए अगर अपन एग्जांपल देखें तो एग्जांपल अपन कह सकते हैं y इज इक्वल या फिर f इज इक्वल sin x। ये एक संतत फलन है। कैसे? अगर अपन साइन का ग्राफ देखें तो ये है 0 और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये π/2, ये पाई, और इधर -π/2, ये -π, और यहाँ पे आपको पता है ये -1 और 1 के बीच क्या करता है? वेरी करता है। तो -1 और 1 के बीच इसका प्रत्येक मान होता है। तो ये हो गया -1, ये हो गया 1। तो अगर अपन साइन को 0 पे देखते हैं तो ये 0 होता है, और जब π/2 पे देखते हैं तो ये 1 होता है। वापिस पाई पे 0, और ऐसे करके आगे चलता रहता है। ऐसे ही अगर -π/2 पुट करें साइन में तो ये -0 की ओर अग्रसर है, और इसके बाद ये वापस क्या हो जाता है? 0 की ओर। तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके प्रत्येक π/2 पाई प्रत्येक मान के प्रति, इसमें अक्ष के प्रत्येक वैल्यू के प्रति y का हर मान एग्जिस्ट करता है, मतलब -1 और 1 के बीच। तो ये कहीं पे टूटा फटा नहीं है कहीं से भी। अगर अपन किसी भी पॉइंट पे इसके ये पॉइंट मान लें π/2 पे, तो इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं और इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालूं और इसी पॉइंट पे f π/2 पे फलन की वैल्यू निकालूं, अगर ये तीनों सेम आती है तो हम कहते हैं कि ये एक संतत फलन है। तो बेसिकली अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सीधा पता करना है कि जो दिया हुआ फलन है उसका ग्राफ अगर आपको याद है तो आप बहुत ही फायदे में रहोगे। अगर नहीं याद है तो आपको पहले इसकी LHL फाइंड करनी पड़ेगी, जिसे अपन कहते हैं लिमिट s टेंड्स टू o माइनस और f माइनस o माइनस, या इसको ऐसे भी बोलते हैं s टेंड्स टू o माइनस f माइनस। तो LHL और फिर RHL जिसे बोलते हैं लिमिट s टेंड्स टू o प्लस f प्लस h।
ये और फिर फलन का मान, ये तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें लिमिट नहीं होता, इसमें फलन का मान नहीं होता है। अगर ये बराबर तीनों आ जाते हैं तब इस फलन को कहा जा सकता है कि ये फलन एक संतत फलन है। तो मेरी आशा है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोई भी फलन संतत फलन कब कहलाता है। तो कोई भी फलन संतत फलन तब कहलाता है जब पहला, अगर आपको उसको ग्राफ याद है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आराम से उसको सही कर सकते हो। दूसरा, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में देखोगे तो आपको पहले निकालनी होगी उसकी LHL, उसके बाद RHL, और उसको फलन के उस पॉइंट के मान के तीनों इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं ये एक संतत फलन है। अच्छा, मान लिया एक फलन किसी पॉइंट पे क्या है, संतत नहीं है। जैसे कोई भी एक फलन है, जैसे मैं अगर एक फलन ले लिया, ये है, मान लिया मैंने, इसकी मैंने LHL निकाली और इसकी ही RHL निकाली। तो अगर ये इस पॉइंट पे संतत नहीं है तो पहले तो हो सकता है कि इनकी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए। मान लिया आ गई तो क्या है, अगर इस पॉइंट पे अपन फलन का मान देखेंगे तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फलन का मान इस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एक संतत फलन नहीं है। तो इस प्रकार से अपन LHL और RHL की परिभाषा से भी एक संतत फलन को ज्ञात कर सकते हैं कि ये संतत है या नहीं है। तो इसके आगे अपन देखते हैं। अब आपके बुक का एक एग्जांपल है जिसमें दिया हुआ है कि एग्जांपल है f(x) इज इक्वल 2x प्लस 3। ये एग्जांपल है और पूछा है कि क्या यह संतत है, क्या यह संतत है। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। पहला तो सिंपल मेथड जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, आपको पता है अगर f(x) को मैं y मानूं तो ये एक रेखा का समीकरण है जो इस प्रकार की रेखा है। और रेखा हमेशा आपको पता है संतत होती है, ऐसे तो है नहीं कि ये बीच में टूटेगी। तो इस प्रकार की रेखा को अगर अपन देखें तो m होती है 2 इसकी ढाल होती है और c इसका अंतःखंड होता है, तो जो ये y एक्सिस पे काटता है। तो ये तो हो गई, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में बात करें तो ये सीधा आंसर हो गया कि ये संतत फलन है, इसमें कोई जोड़ झपाटे वाली बात नहीं है। अब अगर अपन देखते हैं टेक्निकली जो अपन को एग्जाम में प्रूव करना है, एग्जाम में प्रूव करने के लिए अपन ये मेथड काम में नहीं लेंगे। एग्जाम में प्रूव करने के लिए अपन वही मेथड काम में लेंगे कि पहले इसकी लिखेंगे सतह की जांच। तो इसकी पहले लेंगे LHL, जो ये लिमिट s टेंड्स टू -0 माइनस, और ये होगा 2x - h + 3। अच्छा,
आपको एक चीज और दे रखी है, x इज इक्वल 1 पर आपको जांच करनी है। सातत्यता की जांच कहाँ पे करनी है? x इज इक्वल 1 पर। तो अपन इसकी LHL निकाली। अब LHL निकालते हैं तो 0 माइनस 2 x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं +3। ठीक है, और h अपने आ गया 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब है कि जब 0 बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, एकदम जितनी आप सोच सकते हो उससे भी छोटी क्वांटिटी है, तो h की वैल्यू अगर अपन 0 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 3, ये होगा 2 + 3, ये 5। तो इसकी LHL आ गई 5। अब इसके RHL चेक करते हैं। तो ये हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस और प्लस h + 3, लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, h की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है? 1 + 0 + 3। ये भी देखोगे तो 2 + 3 = 5, यानी RHL और LHL इक्वल है। अब F1 पर फलन की वैल्यू, F1 पर फलन की वैल्यू क्या है? 2 × 1 + 3, यानी 2 + 3 यानी 5। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अतः RHL LHL इज इक्वल F1, यानी तीनों इक्वल है। अतः फलन एक सातत्य फलन है। तो ये एक प्रोसेस है इसको सातत्य प्रूव करने की। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे x इज इक्वल 1, तो अपन क्या लिमिट में लिखते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस, x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस लिखने का मतलब है कि अपन माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, और प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड से x की वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली ऑन द x इज इक्वल 1। हम x इज इक्वल 1 पे नहीं हैं, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। तो ये हो गई इसकी LHL और ये हो जाएगी इसकी RHL, जबकि ये x की जो वैल्यू 1 है यहाँ पे ये फलन की वैल्यू होगी। तो RHL LHL जब फलन के मान के बराबर हो जाए तो ये हम कह सकते हैं ये एक संतत फलन है। इसके बाद बहुत ही अच्छा एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही समझने जैसा है। तो एग्जांपल नंबर 3 है f(x) इज इक्वल mod x। अब ये बहुत ही कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए f(x) इज इक्वल mod x
ये एक बेसिकली फलन होता है जो जब x इज लेस देन 0 होता है तो -x होता है, और x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो +x होता है। तो ये इस टाइप का फलन होता है। और जब इसका ग्राफ अपन बनाए तो इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, y ये अक्ष। तो इस फलन का ग्राफ इस टाइप से होता है, ये मूल बिंदु हो गया। तो आपको पहले तो ग्राफ में साफ दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे? कहीं पे भी ये टूटा फटा नहीं, कहीं पे भी इसके क्रैक या दरार नहीं है। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन से आप कह सकते हो कि ये संतत फलन है। अब वापस मेथड जो आपको बोर्ड में लिखना है, तो मेथड अपने वही है। इसने बोला है x इज इक्वल 0 पर संतत है या नहीं बताओ। x इज इक्वल 0 को चेक करना है, वही लेते हैं LHL, इसको लिखेंगे लिमिट x गोज टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या है 0 माइनस, मतलब आपको 0 से इधर से अप्रोच करना है, इधर से अग्रसर है। तो जब x क्या है 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब RHL ये लिमिट x गोज टू 0 प्लस x, यही है। तो एक मिनट, ये जब 0 माइनस की तरफ होगा तो ये -x आएगा, और ये 0 प्लस x है तो ये प्लस x आएगा। उस साइड से ये फंक्शन से पता चल रहा है। तो ये भी क्या होगा, x की वैल्यू 0 है तो 0। फिर अब अगर अपन इसके फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड करें तो जब 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा 0 ही होगा। तो फलन में देखेंगे आप LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, तीनों इक्वल है, अतः है फलन क्या है संतत फलन है। तो इस प्रकार से अपन संततता की बात की। इसके बाद अवकलनीयता और संततता के कुछ भी टफ क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें चैनल को, और मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं आपको सारा सिलेबस ऑन बोर्ड यहीं पे ऑनलाइन करवा दूं, जिससे आपको बोर्ड में जल्दी से रिवीजन में आसानी हो। धन्यवाद।